یہ 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। इसके बाद वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये पुरअसरार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर इनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि इनकी ज़िंदगी में पहली मरतबा इनकी सेहत खुद इनके लिए परेशानी का बाइस बन गई। अब तक इनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्जी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुंचे हुए फ़कत एक हफ्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि इन्हें तपे दिक का मर्ज लाहिक है, तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार ना करने लगे। अगर अप्रैल 1947 में माउंट बेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल की दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना ना थी। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फाइल थी जिसमें बानिए पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर 2 बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक बाला सा था जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था कि तपे दिक का मर्ज जिन्ना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमलावर हो चुका था। डॉक्टर पटेल ने जिन्ना की दरखास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ न बताया, ताहम उन्होंने जिन्ना को इलाज और सेहत याबी के लिए ये मशवरा जरूर दिया कि इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुज़मिर है। मगर बानिए पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। इनके पास वक्त कम था और काम बहुत ज्यादा था और वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आहिनी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज के बारे में अपनी अजीज तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने राज से उसी वक्त आगाह किया जब वो खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंट बेटन ने एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम ना होने देता। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर इनके वाई किंग त्यारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने इन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिन्ना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फौरन ही इनका जवाब दिया। इनके हाथ की जुम्बिश से महसूस हो रहा था कि उन्हें बिस्तरे मर्ग पर भी नज्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफर 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिन्ना बड़े बेचैन रहे। इन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फर्ज कभी फातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। त्यारा जिन्ना को लेकर सेपहर 4:15 बजे माड़ीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। जिन्ना की एम्बुलेंस ने अभी फकत 4 मील का फासला तय किया होगा कि उसका इंजन पेट्रोल खत्म होने के बाइस एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलैक कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायद की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी जाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जदोजहद करता रहा मगर एम्बुलेंस ठीक ना हो सकी। इधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। सैकड़ों मक्खियां थीं जो जिन्ना के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थीं और इनमें इन्हें उड़ाने की सकत ना थी। फातिमा जिन्ना बारी बारी इन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा जलती रहती। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। इस मौके पर यह अमर इंतहाई ताज्जुब खेज है कि दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने की जहमत भी न की कि जिन्ना 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, इनका काफिला कहाँ है और इनकी तबीयत कैसी है। खुदा खुदा करके कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहाइश गाह तक का 9 मील का फासला जो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ।
یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولی، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔